महादेव की दरबार से भाजपा का संदेश। 12 साल की उपलब्धियों को जन जन तक पहुंचाने का आह्वान। मेरठ। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता एवं शिक्षक विधायक एमएलसी धर्मेंद्र भारद्वाज ने शनिवार को नगर निगम कार्यालय परिसर स्थित श्री बाबा झारखंडी महादेव शिव मंदिर में विधि विधान के साथ पूजा अर्चना कर भगवान शिव का आशीर्वाद प्राप्त किया। इस दौरान उन्होंने देश के विकास, जन कल्याण और आत्मनिर्भर भारत के संकल्प को लेकर केंद्र सरकार की 12 वर्षों की उपलब्धियों पर विस्तार से चर्चा की। मंदिर परिसर में आयोजित कार्यक्रम के दौरान एमएलसी धर्मेंद्र भारद्वाज ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार ने पिछले 12 वर्षों में देश को नई दिशा और नई पहचान देने का कार्य किया है। उन्होंने कहा कि इस अवधि में भारत ने आधारभूत संरचना, डिजिटल क्रांति, आर्थिक सशक्तिकरण, गरीब कल्याण और वैश्विक स्तर पर अपनी मजबूत उपस्थिति दर्ज कराने जैसी अनेक क्षेत्रों में उल्लेखनीय उपलब्धियां हासिल की हैं। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार की विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने का प्रयास किया गया है। गरीबों के लिए आवास, किसानों के लिए सम्मान निधि, महिलाओं के सशक्तिकरण, युवाओं के लिए रोजगार एवं स्वरोजगार के अवसर, स्वास्थ्य सुविधाओं के विस्तार और डिजिटल सेवाओं की पहुंच ने देश के विकास को नई गति प्रदान की है। धर्मेंद्र भारद्वाज ने कहा कि आज भारत विश्व मंच पर एक मजबूत, आत्मनिर्भर और निर्णायक राष्ट्र के रूप में उभर रहा है। देश की बढ़ती आर्थिक ताकत और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बढ़ती प्रतिष्ठा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व का परिणाम है। उन्होंने भाजपा कार्यकर्ताओं से आह्वान किया कि वे केंद्र सरकार की उपलब्धियों और जनहितकारी योजनाओं की जानकारी घर घर तक पहुंचाएं, ताकि आम जनता को सरकार के कार्यों की सही जानकारी मिल सके। पूजा अर्चना के दौरान मंदिर परिसर में धार्मिक एवं सामाजिक वातावरण देखने को मिला। कार्यक्रम में भाजपा के कई कार्यकर्ता, स्थानीय जनप्रतिनिधि और गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे। सभी ने भगवान शिव से राष्ट्र की उन्नति, प्रदेश की खुशहाली और समाज के कल्याण की कामना की। धार्मिक आस्था और राजनीतिक संदेश की इस संगम ने कार्यक्रम को विशेष महत्व प्रदान किया। भाजपा नेताओं ने इसे जनसेवा, विकास और राष्ट्र निर्माण के संकल्प को मजबूत करने वाला अवसर बताया। ये माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी जिन्होंने देश के सम्मान को बढ़ाया है, 12 वर्ष उनके कार्यकाल होने पर और एक साल लगातार जनता से चुन करके एक प्रधानमंत्री के रूप में जिन्होंने यशस्वी और लोकप्रिय प्रधानमंत्री का कार्य किया है और देश का सम्मान 7 समुद्र पार जाकर के बढ़ाया है। आज उनके लिए पूजा अर्चना की गई थी और हमारी पार्टी के सभी पूरी पार्टी यहाँ पर है। आज मेयर साहब यहाँ पर है, अपने पूर्व महानगर अध्यक्ष यहाँ पर उपस्थित है, सभी कार्यकर्ता उपस्थित है, सभी में जोश है कि ऐसे जनप्रतिनिधि हमारे इस कालखंड को मिले। इस कालखंड को स्वर्णिम कालखंड कह सकते हैं, जिस कालखंड में माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी का नेतृत्व हमें देखने को मिला। आपने क्या मांगा है आज भगवान? मैंने देश के लिए मांगा है। देश सर्वोपरि है, राष्ट्र सर्वोपरि है, देश से बड़ा कुछ नहीं है। और माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने और भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा देश को ही सर्वोपरि रखा। अपने हितों से ऊपर उठ करके भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा देश को सर्वोपरि रखा है। अगर आप 2014 से पहले की स्थिति इस देश की देखें तो आपको कल्पना से परे लगेगा। इसी देश के अंदर 2014 से पहले केवल 7 एम्स थे, आज इसी देश के अंदर 22 एम्स है। इसी देश के अंदर 2014 से पहले केवल 360 मेडिकल कॉलेज थे, जो आज बढ़कर के 780 हुए। इसी देश के अंदर एमबीबीएस की सीटें मात्र 54,000 थी, जो लगभग 1,20,000 हुई है। इसी देश के अंदर केवल 760 विश्वविद्यालय थे, जो बढ़कर के आज 1200 विश्वविद्यालय हुए। इसी देश के अंदर 2014 से पहले 75 वर्ष का राज करने के बाद केवल 13 आईआईएम थे, जो बढ़कर के 23 आईआईएम हुए लगभग। आज इसी देश के अंदर केवल 74 एयरपोर्ट थे, आज जो बढ़कर के 160 हुए। पूरे देश के अंदर केवल 5 शहरों में मेट्रो चलती थी, आज 21 शहरों में मेट्रो चलती है। पूरे देश के अंदर एक वंदे भारत नहीं थी, आज 70 वंदे भारत चलती है। आज इस देश को बदलने के लिए आपने देखा, मैंने जो आंकड़े आपको बताए वो आपके लिए बहुत आपने कहा प्रदेश बदल रहा है, लेकिन हम बात कर रहे हैं कि इस शहर की सीट पर कब भाजपा का कब्जा होगा? शहर की सीट पर आदरणीय राहुल गांधी जी ने पहले रहा है और लक्ष्मीकांत जी हमारे प्रदेश के अध्यक्ष भी है, रहे भी है और आज राष्ट्रीय उपाध्यक्ष है। और उन्होंने इस सीट को जीना भी है, कई बार उन्होंने जीता भी है। और जब जनता साथ देती है तो उस सीट को जीता जाएगा। कार्यकर्ता कर्मठ है, कार्यकर्ता अपने स्वार्थ को छोड़ करके इस सीट पर लगाए कि इस सीट को भी जीता जाए और इस सीट को इस बार 100% जीतेंगे। कार्यकर्ता
किसी भी रूप में किसी को भी टिकट मिले, लेकिन कार्यकर्ता हमारा एकजुट है और एकजुट होकर के काम करेगा। जिस तरीके से माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने और प्रदेश के सचिव और लोकप्रिय मुख्यमंत्री योगी जी ने इस प्रदेश के सुरक्षा और माता बहनों की सुरक्षाओं को एक कवच बनाया है, उसी तरीके से ये शहर सीट जीत करके इस शहर का भी कवच बनाने का काम भारतीय जनता पार्टी करेगी। माना जाए कि धर्मेंद्र भारद्वाज इस बार समाजवादी पार्टी से इस सीट को छीनकर भारतीय जनता पार्टी की झोली में डालने का काम करेंगे। ये भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व का काम है कि धर्मेंद्र भारद्वाज को लड़ाती है या किसी अन्य कार्यकर्ताओं को लड़ाती है। इसके लिए कोई हमारे यहाँ पर सभी कार्यकर्ता एक मन बना करके हैं। जिसे भी पार्टी देगी, कोई भी कार्यकर्ता हो, किसी भी जाति का हो, उस जाति के किसी भी कार्यकर्ता को, हमारे यहाँ सबसे पहले कार्यकर्ता होता है, देवतुल्य होता है, कार्यकर्ता को ही सर्वोपरि रखा जाता है। इसके अंदर कोई धर्मेंद्र भारद्वाज नहीं है, ना कोई धर्मेंद्र भारद्वाज का कोई वो है कंफर्म है, लेकिन ये जरूर कंफर्म है कि इस बार हम 350 पार करेंगे और 350 पार करके जिस तरीके से बंगाल में इतिहास रचा गया है, इस बार ये सब ध्वस्त होगा रिकॉर्ड। और इस ध्वस्त रिकॉर्ड के साथ साथ शहर की सीट भी जीतने का काम हमारा छोटे से छोटा कार्यकर्ता करेगा। इसमें किसी का कोई कंफर्मेशन नहीं है, जो पार्टी तय करेगी उसी पार्टी लाइन पर काम करेगी।